I begin with the name of Allah who is merciful and powerful. Today I discuss about physical quantity. अगर फिज़िक्स में देखा जाए तो फिज़िकल क्वांटिटी एक बुनियादी हैसियत रखती है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना होगा फिज़िक्स में जिसमें फ़िज़िकल क्वांटिटी शामिल ना हो। अगर फिज़िकल क्वांटिटी की हम डेफिनेशन करें तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेयर, वो क्वांटिटी जो हम मेयर कर सकते हैं, जो जिसके हम पैमाइश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट है, हाइट जो मेरी हाइट है, ये लेंथ है, हम पैमाइश कर सकते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी है। वेट है, एरिया है, डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें फिज़िकल क्वांटिटी है। और वो क्वांटिटी जो हम मेयर नहीं कर सकते हैं उसे नॉन फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई शख्स खुश है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितना खुश है, कितनी किलोग्राम, कितनी मीटर खुश है। हम उसको फीलिंग कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, मेयर नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटी नॉन फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी माँ आपसे प्यार करती है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी माँ आपसे कितनी प्यार करती है तो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा, लेकिन वैल्यू नहीं बता सकते हैं क्योंकि एक क्वांटिटी हम मेयर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर फिज़िकल क्वांटिटी की हम बात करें तो फिज़िकल क्वांटिटी टू टाइप के हैं। एक है बेस क्वांटिटी, एक है डेराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो हम किसी चीज़ से डेराइव नहीं कर सकते, जो कि अपने लिए खुद जो 7 वैल्यू है, सिस्टम इंटरनेशनल जो 7 वैल्यू है, इंटरनेशनल कमेटी वालों ने जो 7 वैल्यू हमें बताए हैं, बस सिर्फ वो वही वैल्यू है और दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी से हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो हम फिज़िकल क्वांटिटी को कंबाइन करके जो 7 ऐसा यूनिट है उसको कंबाइन करके हम डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं। अगर फिज़िकल क्वांटिटी की हम डेफिनेशन देखें तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेयर, वो क्वांटिटी जो हम मेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट एक लेंथ है, लेंथ हम मेयर कर सकते हैं। मास है, मास वेट है, केजी है, 2 किलो, 3 किलो, 2 केजी, 3 केजी के लिए अपना एक महसूस जो है वैल्यू इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से ये फिज़िकल क्वांटिटी है। अगर टाइम की बात की जाए तो आप कहेंगे कि कितना टाइम लगा आपको, 2 घंटे 3 घंटे लगे, तो ये टाइम जो है ये भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है। अगर नॉन फिज़िकल क्वांटिटी की हम बात करें तो दोज क्वांटिटी विच कैनॉट बी मेयर, ऐसी क्वांटिटी जो हम मेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंग्री, अगर कोई परेशान है या गुस्सा है या कोई और काम कर रहा है तो ये जो गुस्सा वाली चीज़ है या परेशान वाली चीज़ है ये हम मेयर नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कहे कि कितना परेशान है, इतना परेशान है, तो ये मेयर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है। अगर हैप्पी की बात की जाए तो खुशी महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। क्राइम सिर्फ फील कर सकते हैं और पैमाइश नहीं कर सकते। टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो 2 टाइप फिज़िकल क्वांटिटी है, बेस फिज़िकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। बेस फिज़िकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर फिज़िकल क्वांटिटी, किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी से ये डिराइव्ड नहीं होते, बल्कि अपने लिए ये महसूस यूनिट होते हैं और फिक्स यूनिट होते हैं, वही बेस फिज़िकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी कहलाते हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटी, 7 बेस यूनिट है जिसकी अपनी यूनिट है और सिंबल भी है, वो मैं इंशाल्लाह लिखूँगा। और ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने इंटरनेशनल कमेटी एक बनाई गई, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि प्रॉपर पैमाइश के लिए कोई चीज़ नहीं थी। फॉर एग्जांपल उस ज़माने में अगर मैं एक मिसाल ले लूँ तो एक लकड़ी का टुकड़ा हुआ करता था, उससे तस्वर किया जाता था कि ये 1 किलो है। उसके हिसाब से गंदम या चावल वगैरह नापते थे, फिर वो लकड़ी छत पर रखते थे, जिसकी वजह से वो लकड़ी खुश्क हो जाती थी और लकड़ी के वज़न में कमी आती थी। तो फिर एक जो साइंटिस्ट था, सिस्टम इंटरनेशनल से साइंटिस्ट था, उसने चंद साइंसदानों को इकट्ठा किया और प्रॉपर कमेटी बनाई। तो उन्होंने एक चीज़ को, एक
फिक्स चीज़ को मुतारिफ कराया, ईजाद किया और जिसको नाम दिया SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। 7 यूनिट मुतारिफ कराए जिसके मुताबिक यही 7 यूनिट फिक्स होते हैं। ये 7 यूनिट अगर मैं बात करूँ फिर दोबारा आपको बताऊंगा कि 7 यूनिट कौन कौन से हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन डिराइव फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी से हम डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी की बात करो, इधर पे मैं लिखूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट देखिए ये लेंथ है, ये टाइम है, लेंथ भी एक बेस की फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। तो अगर वेलोसिटी की बात करो तो ये बेस क्वांटिटी से ही डिराइव्ड हुआ। अगर फोर्स की बात करो, फोर्स की न्यूटन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये भी किलोग्राम जो है, टाइम मास है, मीटर है, सेकंड है, टाइम, ये सारे बेस फिजिकल क्वांटिटी से ही निकले हैं। अगर वर्क की बात करो तो वर्क का जो यूनिट है जूल है, न्यूटन मीटर। तो अगर मैं इसकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम जो है मास है, बेस क्वांटिटी है, मीटर है मास, किलोग्राम मीटर है, और टाइम है। अगर टाइम भी बेस क्वांटिटी है, किलोग्राम बेस क्वांटिटी है, मीटर बेस क्वांटिटी है, तो बेस क्वांटिटी से ही ये डिराइव्ड हुए। चलो मैं अब बेस क्वांटिटी की जो 7 यूनिट है उसको अब डिराइव करता हूँ। तो चलिए मैंने इधर पे 7 जो बेस यूनिट है जो सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने 1960 में एक कमेटी बनाई थी ताकि एक फिक्स वैल्यू को इन्वेंट करे, एक फिक्स वैल्यू को ईजाद करे जो हर एरिया में, हर जगह में यूज़ होता हो और वो उसमें कमी बेशी वाक़या ना हो। तो इसी वजह से जो 7 बेस यूनिट है जो सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने इनमें ईजाद किए थे वो ये है लेंथ यूनिट मीटर, सिंबल एम। एरिया की जब हम पैमाइश करते हैं, हाइट की पैमाइश करते हैं तो उसके लिए यही यूनिट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है मास, किलोग्राम केजी। वेट के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है किलोग्राम केजी। टाइम का जो यूनिट है सेकंड एस, और जो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, टेम्परेचर केल्विन के। टेम्परेचर हो हम जब टेम्परेचर मालूम करते हैं तो केल्विन उसके लिए यूनिट है और के सिंबल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। जब हम लेबॉर्ट्री में कोई चीज़ लेते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में ही लेते हैं। लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला सी। ये लाइट को मालूम करने के लिए, स्पीड ऑफ लाइट के लिए या किसी और लाइट के लिए तो हम लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही इस्तेमाल करते हैं। इधर पे एक वर्ड सेंटेंस मैंने लिखा है हाउ टू मेयर। इसको हम मेयर कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब ये जो यूनिट है ये स्टैंडर्ड है। सेलेक्ट अ स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़, किसी चीज़ की वेट आप मालूम करते हैं तो हम मास लेते हैं किलोग्राम केजी। फॉर एग्जांपल हमने 1 केजी ले लिया, 1 केजी। ठीक है। कंपेयर विद स्टैंडर्ड। इधर भी मैं अमाउंट डालूंगा। फॉर एग्जांपल मैं गंदम की वेट मालूम करता हूँ तो इधर पे गंदम डालता जाऊंगा। जब तराजू बराबर हो जाए 1 केजी की तो फिर कंपेयर विद स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड पे हुआ। क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड कैसे हुआ। अगर हम केजी इस्तेमाल करते हैं तो हम कौन सा केजी इस्तेमाल करेंगे। आया लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे जो बारिश की वजह से छत पे रखने से बारिश हो जाता है और फिर खुश्की की वजह से खुश्क होता है तो उसमें कमी बेशी आती है। या फिर स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल हम लोहे का लेते हैं, सिल्वर का लेते हैं। जो स्टैंडर्ड है जो उसमें कमी बेशी मौसम के चेंजेस की वजह से ना वाक़या हो। एक्सेसिबल जो हर जगह मुयसर हो, हर जगह। फॉर एग्जांपल इधर पे मैं अगर 1 केजी गंदम तोलता हो तराजू के साथ तो अगर मैं दूसरी एरिया में जाता हूँ तो फिर भी उधर पे ये जो 1 केजी है उधर पे भी दस्तयाब हो।
इनवेरिएबल वेरिएशन ना हो, मतलब गलतियाँ ना हो, उसमें कमी बेशियाँ ना वाक़या हो, एक ही हालत में हो, एक ही जगह पर एक ही हालत में हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 किलो की बात करता हो, 3 kg की बात करता हो, तो वो ऐसा कीजिए कि जो फिक्स हो, ना पत्थर का हो ना ईंट का हो। अगर ईंट का बनाया तो ईंट पानी में पानी की वजह से वो भर जाता है और फिर वो भारी बन जाता है। तो इसी वजह से हमने ऐसा एक कीजी बनाना हो तो बनाना है जो इनवेरिएबल हो, जिसमें वेरिएशन ना हो। तो ये थी 20 यूनिट। अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटी की तरफ आ जाओ, दोबारा रिवाइज करो, तो वो क्वांटिटी जो फिज़िकल क्वांटिटी से डिराइव्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर पे एक लफ्ज़ एक दो नंबर लिखूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 नंबर हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़े हिंट से जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इन्हीं की वजह से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जो है फिज़िक्स क्वांटिटी बेस क्वांटिटी ले लूँ, अगर मैं 20 पायो को लिखना चाहूँ तो 2 और पायो को कंबाइन करके 20 पायो लिखूँगा। अगर 79 को लिखना चाहूँ तो 7 और 9 को मिलाकर लिखता हूँ। ये जो 7 0 से लेकर 9 तक ये फॉर एग्जांपल 20 यूनिट हुई, और ये जो मैंने कंबाइन की ये डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से ही हम डिराइव करते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई मुश्किल दरपेश ना हुआ हो। अगर मेरे लेक्चर में कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन